मिलता है जब बिहार के अखबार में किसी बच्ची का रेप, किसी बच्ची की हत्या, किसी छोटे बच्चों के साथ कुकर्म सामने नहीं आते। इसका जवाब कौन देगा? सुशासन बाबू का जो ओढ़े रहते थे उस पर कौन जवाब दे? बिहार राज्य उत्तर प्रदेश के बाद हत्या के मामलों में दूसरे नंबर पर है। दलित उत्पीड़न के मामले में बिहार इस देश में नंबर 2 पर है। आपके राज्य में सबसे सुरक्षित वो जघन्य अपराधी है जो आपके साथ मिलकर ये कर रहा है, आपके संरक्षण के चलते ये कर। छपरा, बेतिया, सीतामढ़ी, बगहा, अररिया, मुरैना, कौन सी ऐसी जगह है जहां पर महिलाएं सुरक्षित है? तमाम ऐसी घटनाएं हैं जहां पर गैंग वॉर हो रही है। बिहार में दिन दहाड़े क्या हो रहा है? न बच्चे सुरक्षित है, न महिलाएं सुरक्षित है। अगर उन कारोबारियों को चुन चुन के मारा जाएगा और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी और दिन दहाड़े बिहार में रक्त रंजन होगा, लहूलुहान होंगी यहाँ की सड़कें, तो कौन आकर करेगा निवेश बिहार में? कल की खबर, बालू के कारोबारी रमाकांत यादव जी, उनके घर पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके पहले उनकी भाई की हत्या कर दी गई थी। मगध अस्पताल के मालिक जिस तरह से उनकी गोली मारकर हत्या हुई, उससे पहले उनके बेटे की हुई थी। अंजनी सिंह जी, पटना के जमीनी कारोबारी, उनकी जिस तरह से रात में बदमाशों ने गोली मार के हत्या कर दी। स्वास्थ्य मंत्रालय और ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट ये जरूर बताए कि जो अवैध ड्रग्स पाई गई इसके बाद क्या कदम उठाए गए, कितनी कंपनी सील हुई, क्या हुआ फैक्ट्रीज का, कितनी दवाई जब्त की गई, कितनी और दवाइयों की जांच हुई, ये कहां तक फैला हुआ मायाजाल है। और जैसा कि मैं बार बार कह रही हूं, अगर ये किसी आम नागरिक ने किया तो क्या उसके साथ भी यही रुई के फाहे की तरह ट्रीटमेंट होता या उसको जेल में डालकर जवाबदेही तय होती कि तुम्हारी दवाई से लोग बीमार पड़े या लोगों की संभवतः मृत्यु हुई? एक नजीर बनानी जरूरी है, क्योंकि मिलावटी दवा का मामला बहुत संगीन है, बहुत गंभीर है, और खास तौर से तब जब वहां पर एक रसूख वाला, एक प्रभावशाली मंत्री इन्वॉल्व हो और दोषी हो। मेरा तो सवाल ये होता नीतीश जी से, अगर वो समझ के इसका जवाब दे पाते कि आपने कौन सा प्रोबेशन ऑफिसर लगाया है, वो क्या निगरानी कर रहा है, वो मंत्री जी के साथ रहता है, वो उनके कंडक्ट को देखता है, उनके बिजनेस को देखता है, वो क्या कर रहा है? बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, और बहुत सारे ऐसे सवाल बिहार के ही नहीं, बिहार के बाहर की भी उस जनता के मन में है जहां पर ये दवाइयां गई। लेकिन अब मैं उस मुद्दे पे बात करना चाहती हूं जिसकी बात करते करते कभी कभी रूह कांप जाती है, कभी कभी गला रुक जाता है। लेकिन अखबार उठाओ और बिहार से रक्त रंजन की तस्वीर ना आए, ये हो नहीं सकता। 2025 का ये वर्ष है, आजादी के 7 दशकों से ज्यादा बीत चुके हैं, और आज भी दिन दहाड़े हत्याओं का सिलसिला बिहार में जारी है। असलियत यह है कि बिहार की हत्याओं से यह देश दहला हुआ है, और बिहार में न सिर्फ कारोबारियों की, जिस पर अभी मैं विस्तृत चर्चा करूंगी, लेकिन जो महिलाओं के साथ हो रहा है। मैं बोल नहीं सकती हूं कि जब मैंने मुजफ्फरपुर की उस खबर का पढ़ा जहां पर 20 चाकू एक बेटी को मारे गए और वो 8 घंटे तक अस्पताल के बाहर पटना में इंतजार करती रही इलाज का, उसने दम तोड़ दिया, क्या बीती होगी इस देश की आधी आबादी? क्या यह देश महिलाओं का नहीं है? क्या यह देश आपकी बेटियों का, आपकी बहनों का, आपके घर की महिलाओं का नहीं है? क्या यह प्रदेश सिर्फ और सिर्फ गुंडा राज में आगे रहेगा? लेकिन मैं सिलसिलेवार तरीके से कुछ घटनाओं का जिक्र इसलिए करना चाहती हूं क्योंकि ये एक पिक्चर दिखा रहा है बिहार की। ये दिखा रहा है बिहार में दिन दहाड़े क्या हो रहा है। न बच्चे सुरक्षित है, न महिलाएं सुरक्षित है, और न कारोबारी सुरक्षित है। हम इस मंच से कई बार बेरोजगारी पर, पलायन पर आवाज उठा चुके हैं। कौन करेगा आकर निवेश? जो नौकरी बनाने वाले लोग हैं, जो धंधा पानी करने वाले लोग हैं, अगर उन कारोबारियों को चुन चुन के मारा जाएगा और सरकार हाथ पर हाथ धरे बैठी रहेगी और दिन दहाड़े बिहार में रक्त रंजन होगा, लहूलुहान होंगी यहाँ की सड़कें, तो कौन आकर करेगा निवेश बिहार में? कल की खबर, बालू के कारोबारी
रमाकांत यादव जी, उनके घर पर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। इसके पहले उनकी भाई की हत्या कर दी गई थी। गोपाल खेमका जी, इस केस ने दुनिया भर में ये तस्वीर पहुंचाई है कि बिहार में कानून व्यवस्था पूरी तरह से दम तोड़ चुकी है। मगध अस्पताल के मालिक जिस तरह से उनकी गोली मारकर हत्या हुई, उससे पहले उनके बेटे की हुई थी। अंजनी सिंह जी, पटना के जमीनी कारोबारी, उनकी जिस तरह से रात में बदमाशों ने गोली मार के हत्या कर दी और हाईटेक हथियार लेकर अपराधी चल रहे हैं। कोई चेक करने वाला नहीं है बिहार में, कहां से आ रहे हैं अपराध, कौन सप्लाई कर रहा है। बिहार के हर व्यक्ति को लाइन में लगा दिया है, अपना प्रमाण पत्र दिखाओ, अपनी पहचान दिखाओ, अपनी नागरिकता सिद्ध करो। लेकिन अपराधी बेधड़क है, अपराधी बेखौफ है, अपराधियों के पास हथियार कहां से आ रहे हैं ये पता ही नहीं है। रजी अहमद उर्फ नन्नू मियां, मालेगांव के रहने वाले जमीन कारोबारी, उनकी हत्या। विनय गुप्ता जी, किराना व्यवसायी, नवगछिया बाजार में उनकी गोली मारकर हत्या। रमेश चंद्रा जी, मार्च में मुजफ्फरपुर में मिट्टी के कारोबारी, उनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई। संजय अग्रवाल जी, नामी ज्वेलर थे, उनकी दर्दनाक मौत हुई क्योंकि गोलियों से उनको भून दिया गया था। सुरभि जो एशिया अस्पताल की संचालिका थी, उनके चेंबर में घुसकर उनको गोली मारी गई। विनोद मेहता, भागलपुर के जो कपड़ा कारोबारी थे, उनकी नृशंस हत्या हुई। और एडीजी लॉ एंड ऑर्डर, बिहार का जो सर्वोच्च पद पे बैठे हुए पुलिस आला कमान है, उनके सामने पटना में बोरिंग कैनाल में दिन दहाड़े 8 राउंड फायरिंग के होते हैं और पटना की सरकार, बिहार की सरकार सुई टपक सन्नाटा, कोई कुछ कहने वाला ही नहीं है। इस तरह से अपराध है, इस तरह से रक्त रंजन है, इस तरह से लहू बहाया जा रहा है, कोई कहने वाला नहीं है। एक दिन नहीं बीतता है जब बिहार के अखबार में किसी बच्ची का रेप, किसी बच्ची की हत्या, किसी छोटे बच्चों के साथ कुकर्म सामने नहीं आते। और ये मैं नहीं बोल रही, ये मोदी जी कह रहे हैं बिहार के मामले में, क्योंकि ये मोदी सरकार की एनसीआरबी के आंकड़े कोट कर रही हूं आपको। ये कांग्रेस दफ्तर में रिसर्च के आंकड़े नहीं है, ये केंद्र की एजेंसी एनसीआरबी के आंकड़े हैं। और वो पूरी तरह से साफ है कि 2006 से 2022 के बीच में बिहार में क्या हुआ है। 2022 से लेकर 2022 के बीच में 323% वृद्धि हुई है अपराध के मामलों में। इसका संज्ञान कौन लेगा, इसका जवाब कौन देगा? सुशासन बाबू का जो ओढ़े रहते थे, उस पर कौन जवाब देगा? बिहार राज्य उत्तर प्रदेश के बाद हत्या के मामलों में दूसरे नंबर पर है। हत्या की कोशिश के मामले में बिहार पूरे देश में दूसरे नंबर पे है। बिहार में हत्या, बलात्कार, अपहरण, फिरौती, डकैती के मामले 200% से ज्यादा बढ़े हैं। महिला अपराध, और इसके बारे में भी मैंने चर्चा की थी, 336% की वृद्धि हुई है इस दौरान। और इनमें से 1,17,000 से ज्यादा मामले आज भी अदालतों में लंबित है। महिलाओं का सम्मान खोखले दावों से नहीं होता है, उनको सुरक्षित रखकर होता है। महिला अपहरण में 1000% से ज्यादा की वृद्धि। बच्चों के विरुद्ध अपराध में करीब 62,000 से ज्यादा बच्चे कुकर्म और दुष्कर्म का शिकार हुए। दलित उत्पीड़न के मामले में बिहार इस देश में नंबर 2 पर है। तो ना महिलाओं को सुरक्षित रख पा रहे हैं, ना बच्चों को रख पा रहे हैं, ना कारोबारियों को रख पा रहे हैं, ना दलित, पिछड़े, आदिवासियों को सुरक्षित रख पा रहे हैं। आप सुरक्षित किसको रख रहे हैं? आपके राज्य में सबसे सुरक्षित वो जघन्य अपराधी है जो आपके साथ मिलकर ये कर रहा है, आपके संरक्षण के चलते ये कर रहा है। लंबी एक फहरिस्त है, चाहे वो बक्सर की घटना हो, सहरसा की हो, पटना की हो, नालंदा की हो, आरा की हो, तमाम ऐसी घटनाएं, चाहे वो बेतिया हो, कटिहार हो, मुंगेर हो, जहां पर महिलाओं के साथ अपराध हुआ, जहां पर कारोबारियों के साथ अपराध हुआ, जहां पर दिन दहाड़े हत्याएं हुई। लेकिन आज भी आरोपी, आज भी जो लोग जिन्होंने इसको अंजाम दिया वो फरार है। 2-4 शूटर को पकड़कर सरकार अपनी पीठ थपथपाती है। ये साजिश कौन रच रहा है, इनके पीछे कितने बड़े बड़े अपराधी खड़े हैं, उनसे कोई सारोकार नहीं है। मैंने बच्चियों के साथ मुजफ्फरपुर की चर्चा की थी। छपरा, बेतिया, सीतामढ़ी, बगहा, अररिया, मुरैना का कौन
जहां पर महिलाएं सुरक्षित हैं। तमाम ऐसी घटनाएं हैं जहां पर गैंग वॉर हो रही है। पिक्चरों में जो दिखाया जाता था वो बिहार में आज हो रहा है, और बिहार की सरकार को मानो कोई फर्क ही नहीं पड़ता है। बिल्कुल जमीनी हकीकत से बिहार की सरकार उखड़ी हुई है, कोई लेना देना नहीं है। बहुत संघर्षों के बाद शांति आई थी, और आज बिहार में न महिला सुरक्षित है, न बच्चे सुरक्षित है, न दलित सुरक्षित है, न कारोबारी सुरक्षित है। तो सुरक्षित है कौन? सबसे ज्यादा सुरक्षित बिहार में दामाद जी का कुत्ता है। और ये विडंबना है, मैं इसको हंसकर नहीं बोलना चाह रही हूं, ये विडंबना है। सांसद जी का कुत्ता खो गया था, सारे जिले का पुलिस और प्रशासन जुट गया, कुत्ता मिल गया। मुझे कुत्तों से बहुत प्यार है, खुशी हुई मिल गया। लेकिन इसी तल्लीनता से, इसी प्रतिबद्धता से काश आप बिहार के बच्चों को, बिहार की महिलाओं को, बिहार के युवाओं को, बिहार के कारोबारियों को बचा पाते। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, कुत्ता मिल गया, अच्छी बात है। लेकिन सारा प्रशासन जुट गया तो कुत्ता मिल गया। क्या प्रशासन कारोबारियों के लिए नहीं है? क्या प्रशासन महिलाओं के लिए नहीं है? क्या प्रशासन बच्चों के लिए नहीं है? किसके लिए चल रही है ये सरकार? ये सरकार कुछ दामादों के लिए चल रही है जिनकी आयोगों में भर्ती है, जिनके कुत्ते खो जाते हैं। ये सरकार उनके लिए चल रही है जो कि लगातार अपराध कर रहे हैं, उनको संरक्षण मिल रहा है, वो